नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 13 जुलाई और शुरू करते हैं 13 जुलाई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से वो पहला कौन सा यूनियन टेरिटरी बन चुका है जिसने अचीव किया है 100% फर्स्ट डोज जो कवर को। तो ये है यहाँ पे भारत का लद्दाख। यस, तो जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है ये पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसने अपना 100% वैक्सीनेशन कवर को पूरा कवर कर लिया है। और यहाँ पे टोटल 89,404 पीपल्स को मिला है फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन। वहीं पे 60,936 लोगों को दिया गया देखिए सेकंड डोज। और जिसमें तकरीबन तकरीबन यहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरे साथियों हम जब बात करेंगे तो नेपालीज भी शामिल हैं। और यहाँ पे जब बात करेंगे नेपालीज के बारे में तो 6,821 नेपाली सिटीजन भी हैं जो इस यूनियन टेरिटरीज में रह रहे हैं, तो इन्हें वैक्सीनेशन दिया गया है। अगर हम बात करते हैं लद्दाख के बारे में तो लद्दाख जो पहले यहाँ पे राज्य नहीं था, यूनियन टेरिटरी, देखिए एक पार्ट था यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जिसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया पे 31 अक्टूबर 2019 को। लेह और कारगिल कैपिटल्स हैं और यहाँ पे एलजी है राधा कृष्णन माथुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। भारत का देखिए सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस हाई नेशनल पार्क। यस, तो जो फेमस अपने स्नो लेपर्ड्स के लिए वो भी इसी इलाके में है। और यहीं पे बहुत ही फेमस एक रिवर निकलती है भारत की जिसका नाम है इंडस रिवर, जिसे बोलते हैं सिंधु नदी। ये बहती है लद्दाख और जास्कर के बीच में, ठीक है। और वहीं पे देखिए भारत का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है कुशोक बकुला रिम्पोचे टर्मिनल, जो पड़ता है कहां पे, लेह के अंदर। और ये वर्तमान में सीआईएसएफ के अंडर में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि असम ने क्या किया है, स्वदेशी आस्था और विभाग बनाने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट है इंडिजिनस फेथ का, वो डेवलप किया जाएगा पे कहां पे, असम राज्य के अंदर। तो असम राज्य के वर्तमान के मुख्यमंत्री गवर्नर का नाम क्या है? तो यहाँ पे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं साथियों वह है हिमंता विश्वा शर्मा और जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। तो 20 द राइट आंसर, 20 द राइट आंसर साथियों। देखिए तो अभी असम की कैबिनेट ने यहाँ पे 10 जुलाई को ये फैसला लिया कि वो ना डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ और कल्चर को बनाने वाले हैं ताकि राज्य के अंदर यहाँ पे होने वाली गड़बड़ियों को सुधारा जा सके। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे ज्यादा कार्रवाई की जाएगी। आप जानते हैं कि अभी असम राज्य सरकार ने बहुत सारे कानून है जो पेश किए हैं। तो वहीं पे हम जब बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि एक न्यू डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ और कल्चर है वो डेवलप किया जाएगा जो बेसिक यहाँ पे फोकस करने वाला है इलीगल इमिग्रेंट्स को और साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करेगा डेमोग्राफिक और इंडिजिनस कल्चर को। और यहाँ पे हम जब बात करने वाले साथियों ये देखिए इसके तहत सारे के सारे जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उन्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ट्राइबल्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा, जैसे जो बोडो जनजाति वहां मिलती है, तो बोडो जाति के जो लोग हैं इन्हें ज्यादा महत्व दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जा रही है कि आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा के लिए और एक अलग से यहाँ पे आर्थिक मदद देने के लिए ये विभाग है जो बनाया जा रहा है। और इसमें गौ रक्षा भी है और साथ साथ में 2 बच्चों का जो कानून है वो भी लाया जा रहा है। साथ ही साथ जो देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं जिसमें मुस्लिम अप्रवासी ज्यादा है उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे की जा रही है असम राज्य के बारे में। असम की जब बात करते हैं तो दिसपुर कैपिटल है, देखिए गुवाहाटी यहाँ पे लार्जेस्ट शहर है, सबसे बड़ा शहर है। जगदीश मुखी यहाँ पे गवर्नर है साथियों। हिमंता विश्वा शर्मा देखिए चीफ मिनिस्टर है। 126 आती है विधानसभा के अंदर, 7 राज्यसभा सीटें हैं और 14 यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं। और भारत के अंदर ही देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ही है, नदी आइलैंड है जिसका नाम है मांजुली। मांजुली देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर है साथियों और इसे द्वीप का दर्जा दिया गया था यहाँ पे 2000, इसे एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है 2016 के अंदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम क्या है। प्लीज मेक यू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप आंसर का कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का कि असम राज्य की पहली जो महिला वित्त मंत्री है उनका नाम क्या था। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पे 130 किलोवाट पावर का जो सोलर पैनल है वो बना दिया गया है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है। इसका जो सत्य आंसर है वो है देखिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। यस, तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे 130 किलोवाट पावर का जो सोलर पैनल है वो बना दिए गए हैं और ऐसा होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अपनी टोटल एनर्जी कंजप्शन का यहाँ पे 18% ये सोलर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लेगा। और इसके तहत हम यहाँ पे एनुअली कम से कम 8 लाख रुपए की जो सेविंग्स है वो कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा सेविंग्स का देखिए यहाँ पे की जा रही है। तो टोटली नहीं किया गया यहाँ पे 18% जो एनर्जी कंजप्शन है वो यहाँ पे सोलर पैनल्स के थ्रू होने वाला है, ठीक है। ये बात यहाँ पे की गई है। और अभी हाल ही में देखिए भारत के अंदर जो कैबिनेट की रीशफलिंग हुई है, मंत्री की जो रिशफलिंग की गई है, इसमें भारत के जो रेल मंत्री है वो बदल दिए गए हैं।
तो वर्तमान में भारत के जो नए रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है अश्विन वैष्णव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद कर लीजिएगा। इससे पहले पीयूष गोयल जी थे। तो पीयूष गोयल जी की जो बाकी के जो उनके मंत्रालय थे, बाकी जो उनकी मिनिस्ट्री थी वो रिटेन की गई है, लेकिन उनसे जो रेलवे मिनिस्टर था, रेलवे मिनिस्ट्री थी, वो ले ली गई है और नए रेलवे मिनिस्टर कौन बने यहाँ पे? अश्विनी यहाँ पे वैष्णव बने हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में किसके द्वारा नागपुर में देश का पहला एलएनजी यानी कि यहाँ पे एलएनजी जो फैसिलिटी जो प्लांट है वो स्टैब्लिश किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। तो ये किया गया, देखिए भारत के केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी। यस, तो नितिन जयराम गडकरी। तो उन्होंने देश का जो पहला लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस जिसे बोलते हैं एलएनजी, ये फैसिलिटी प्लांट को देखिए सेटअप किया पे वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप के अंदर जो पड़ता है कम्पटी रोड नागपुर में, नागपुर जबलपुर हाईवे के पास में। तो ये बात की जा रही है। और एलएनजी के तहत देखिए बहुत सारी यहाँ पे जॉब से जो दी जाएंगी उस आसपास के एरिया के अंदर। और एलएनजी इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ये बात यहाँ पे की जा रही है कि भविष्य का ये ईंधन है और इसे देखिए यहाँ पे रेवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्ट के रूप में देखा जाएगा। और ये बायोफ्यूल का बहुत अच्छा ऑप्शन है जो एलएनजी के रूप में देखा जा रहा है। एलएनजी एलपीजी में डिफरेंस है, एक होता है लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस और वो होती है यहाँ पे लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये बात बतानी चाहिए आप लोगों को। अभी हाल ही में देखिए हम जब बात करते हैं नितिन गडकरी के बारे में, तो ये बन चुके हैं यहाँ पे क्या मेरे साथ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट के। यस, तो खादी प्राकृतिक पेंट की भी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? नितिन जयराम गडकरी है। तो इनके द्वारा ही ये जो फैसिलिटी सेंटर एस्टैब्लिश किया गया नागपुर के अंदर और इसे अल्टरनेटिव बायोफ्यूल के रूप में डेवलप किया जाएगा, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अभी हाल ही में देखिए हम जब बात करते हैं नागपुर को लेके एक क्वेश्चन और बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए नागपुर के बीच में, नागपुर में ना, नागपुर और मुंबई के बीच में सबसे बड़ी जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जो रोड टनल है वो बनाई जा रही है और ये बनके तैयार हो जाएगी। तो इनके बीच का जो रास्ता है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के आसपास कम हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है, थाने और नासिक जिले के बीच में ये बनाई जा रही है। बहुत ही फेमस यहाँ पे आयुर्वेदा फिजिशियन है जिनका नाम है पीके वॉरियर। इनका भी हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से आते हैं? ये इतने फेमस थे कि भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने और यहाँ पे के आर नारायण जो राष्ट्रपति भी रह चुके थे मेरे साथियों, उन्होंने भी अपना इलाज यहाँ पे इनसे करवाया था। तो अगर बात करते तो ये आते हैं किस राज्य से साथियों? इनका जो जन्म स्थान था वो यहाँ पे केरला था। तो देखिए केरला के बहुत ही फेमस यहाँ पे आयुर्वेदा डॉक्टर थे पीके वॉरियर जिनका निधन हुआ है 100 वर्ष की आयु में। और इनका जो बेसिकली साथियों जब बात करते हैं तो मलप्पुरम के अंदर का निधन हुआ है। और इनके जो पेशेंट थे ग्लोबली थे, जिसमें बहुत सारे प्रधानमंत्री भी थे भारत के और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे हमारे। अगर बात की जाए देखिए इन्हें 10 जुलाई को उनका निधन हुआ था। पद्म भूभूषण मिला है और पद्मश्री मिल चुका है इन्हें। और साथ ही साथ इनकी बहुत ही फेमस किताब है इंडियन मेडिकल प्लांट्स जो कंपेडिन है 500 स्पीशीज की। अभी हाल ही में 15 यूरोपियन संघ ने देशों ने यहाँ पे यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन की मान्यता दे दी है? देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे 15 यूरो कंट्रीज हैं, उनका कहना है कि नहीं, अगर आपके वैक्सीनेशन होगा तभी आप हमारी कंट्रीज में आ सकते हैं। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन को जो मिला है वो है यहाँ पे कोविशील्ड, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कोविशील्ड लगाया हुआ है तो वो इन कंट्रीज में ट्रेवल कर सकता है, इसकी मान्यता यहाँ पे दे दी गई है। तो कोविड-19 के अंदर 15 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में जो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं इंडिया मेड कोविशील्ड को, वैक्सीन को, और यहाँ पे इसको मान्यता दे दी गई है। तो देखिए कोविशील्ड यहाँ पे ट्रैवलर्स के लिए मान्य कर दिया गया ताकि यहाँ पे जो लहर का खतरा चल रहा है और जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं ताकि भारत के लिए किसी प्रकार से जिम्मेदारी ना ठहराई जाएगी। तो हम जब बात करते हैं कोविशील्ड की, देखिए भारत में सबसे ज्यादा लगने वाली वैक्सीन भी है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देखिए मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसे प्रोड्यूस कर रहा है और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा से डेवलप किया गया है। जापान भी देखिए वैक्सीन पासपोर्ट को बनाने वाला है जिसमें डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा ईयू के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए। और ये बात आप जानते हैं यहाँ पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने अनाउंस कर दिया कि वो सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज को ओपन करने वाली है? यस, तो यहाँ पे देखिए मेडिकल शिक्षा में क्रांति लाने के लिए यहाँ पे राज्य के सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और ये स्थापना करने वाला जो राज्य साथी वो है राजस्थान। तो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो हेल्थ को लेकर यहाँ पे किया गया है राजस्थान के द्वारा। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा ये बात कह दी गई है कि राजस्थान देखिए एक इमर्जिंग पायनियर के रूप में सामने आ रहा है जिसके अंदर हेल्थ सर्विसेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ाया भी गया है। और सत्य बात भी है, पिछले कुछ महीनों के अंदर उन्होंने जो स्वास्थ्य सेवाओं पर काम किया है वो बहुत ही अलग काम किया है।
तो उनका कहना कि ये कि हम अपने राजस्थान राज्य के अंदर जितने भी जिले पड़ते हैं उन सभी जिलों के अंदर यहाँ पे जिला स्तर का एक मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश करेंगे, जो अच्छी शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे जरूरत पड़ने पर जो बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं होती है उन्हें भी प्रोवाइड करा सके। तो ये बात की गई यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। साथ ही साथ हम जब बात करते हैं देखिए अभी यहाँ पे वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड की स्थापना की गई है और सीएम के द्वारा देखिए यहाँ पे अनुप्रति कोचिंग स्कीम को लागू किया गया फॉर दी यहाँ पे फॉर द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे बहुत ही फेमस एक हेल्थ योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये राजस्थान राज्य में चलने वाली सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना में से एक मानी गई है। राजस्थान की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे कलराज मिश्र जी कौन है, गवर्नर है, जयपुर कैपिटल है, अशोक गहलोत यहाँ पे मुख्यमंत्री है। 10 सीट आती है राज्यसभा के अंदर और 25 सीट आती है पे लोकसभा के अंदर। ये याद कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली किसने विंबलडन टेनिस में वुमेन सिंगल का जो टाइटल है वो जीत लिया है, तो ये जीता पे किसने पे, एशले बार्टी ने। तो एशले बार्टी यहाँ पे जीत चुकी है विंबलडन 2021 के वुमेन सिंगल टाइटल को और इन्होंने हराया यहाँ पे कैरोलिना प्लिस्कोवा को। तो ये समझ लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे। वहीं पे नोवाक जोकोविक देखिए मेंस सिंगल्स में जीत चुके थे और नाओमी ओसाका पे वुमेन सिंगल में थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो करंट चैंपियन है इसकी। रिसेंटली किसे देखिए अपॉइंट किया गया ग्रीवांस ऑफिसर बाय द ट्विटर, तो ट्विटर के द्वारा यहाँ पे भारत के लिए जो परमानेंट जो ग्रीवांस ऑफिसर है वो चुने गए पे विनय प्रकाश। इसकी जानकारी यहाँ पे स्वयं ट्विटर के द्वारा दी गई है, ये बात समझ लीजिएगा। तो विनय प्रकाश यहाँ पे चुने गए यहाँ पे क्या साथियों, आप कहेंगे पे रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर और ये भारत के ही है। इससे पहले यहाँ पे जर्मी नेजल थे जो आते हैं कहां से, कैलिफोर्निया से, तो उनको हटा दिया गया और विनय प्रकाश की जो यहाँ पे आईडी है वो यहाँ पे लिस्ट कर दी गई है एज ए ग्रीवांस ऑफिसर। अभी हाल ही में जो टेक्निकल जो चीजें चली थी यहाँ पे, तो भारत में जो आईटी रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रीवांस ऑफिसर को लागू करना पड़ेगा। तो जेफ डॉसी यहाँ पे फाउंडर है, 2006 में बनके तैयार हुआ था, सैन फ्रांसिस्को जो पड़ता है यूएस के अंदर। और राहिल खुर्शीद इसके सीईओ इंडिया है, ट्विटर के सीईओ इंडिया यहाँ पे कौन है पे, राहिल खुर्शीद है, याद कर लीजिएगा। भारत के अंदर पहला जो क्रिप्टोजेनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा देखिए यहां से, तो भारत के अंदर पहला जो क्रिप्टोजेनिक गार्डन है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया देखिए उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के देहरादून में देखिए। तो इंडिया फर्स्ट यहाँ पे क्रिप्टोजेनिक जो गार्डन है वो ओपन किया गया देहरादून के अंदर। और हम जब बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे 50 स्पीशीज है लीचन की, फर्म की, फंगाइस की, जो यहाँ पे डेवलप की जा रही है यहाँ पे चक्राटा गांव के अंदर। और इसको देखिए यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट है जिनका नाम है अनूप नौटियाल, उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। आपको बताऊंगा देखिए कि हम जब बात करते हैं बॉटनी की, हम जब बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स को फर्दरली यहाँ पे 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, क्रिप्टोगेमिया, फेनोरोगेमिया। मतलब कह सकते हैं कि जिनके अंदर किसी प्रकार से सीड्स नहीं आते हैं, जिसमें किसी प्रकार से फ्लावर्स नहीं आते हैं, उन्हें हम क्रिप्टोगेमिया कहते हैं, जिसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो हिडन हो जाता है, ठीक है। तो क्रिप्टोगेमिया को हम बोलते हैं नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के यहाँ पे 11वें मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो पुष्कर सिंह धामी देखिए वर्तमान में यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, देहरादून कैपिटल है। बेबी रानी मौर्य यहाँ पे गवर्नर है और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनकर तैयार हुआ था। चलिए, इनमें से किसने अभी फुटबॉल टीम ने, कौन सी फुटबॉल टीम है जिसने यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है, तो ये जीता यहाँ पे किसने, इटली ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं यूरो जो कप है वो इटली ने जीत लिया और इंग्लैंड को हराया 3-2 से। तो ये आप समझ लीजिए कहां पे साथियों, तो 1966 के बाद यहाँ पे कभी भी फाइनल में देखिए सीन बन नहीं पाया यूरो का, इंग्लैंड का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पे इंडिया क्वालिफाई कर चुका है ग्रुप ई के फीफा वर्ल्ड कप में और एएफसी के एशिया वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। अभी हम जब बात करते हैं देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गोल है वो सुनील छेत्री के हैं, इंडियन प्लेयर है सुनील छेत्री 74 गोल्स के साथ में। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी पीएम मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको रिसीव हो चुकी है पहली कॉपी ऑफ द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो जो रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों, तो ये लिखी गई थी यहाँ पे बलजीत कौर तुलसी के द्वारा, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो बलजीत कौर तुलसी जिनका निधन हो चुका है साथियों, उनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है कौन सी किताब, यहाँ पे द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। और इसकी जो पहली प्रतिलिपि है ये प्रदान की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा से पब्लिश किया गया है। यूरो 2020 में गोल्डन बूट किसको मिला है देखिए, तो ये मिला है किस पे, आपके बहुत ही फेमस प्लेयर है जिनका नाम है रोनाल्डो। यस, तो इन्हें देखिए मिल चुका है पे गोल्डन बूट अवार्ड। ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो 4 मैच खेले हैं, 4 मैच में 5 गोल दागे हैं और इन्हें देखिए टॉप स्कोरर का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो
यूरो 2020 के अंदर गोल्डन बूट है वो मिला है। तो इस सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। चलो, तो ये था हमारा आज का पूरा का पूरा सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ वो चीजें बहुत ही शानदार तरीके से जानने को सीखने को मिली होंगी। तो साथियों इसी तरह से बने रहेगा, और अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है। तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे आपको मिलने वाली है बहुत सारी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज। और बता दूं, यदि आप एसएससी एस्पायरेंट है तो टॉप और बेस्ट फैकल्टीज के जो बैचेस है वो आने वाले हैं। मेरा स्पेशल यहाँ पे नया बैच जो लॉन्च होने वाला है प्लस कोर्सेज के अंदर। यदि आप एसएससी एस्पायरेंट है तो संकल्प और सफलता बैचेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने वाली, तो प्राइसेस के बढ़ने से पहले ही साथियों पे सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए। फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन जस्ट यूज द कोड यहाँ पे HT10। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि आप देखिए यहाँ पे एसएससी, बैंक, आरबीआई और रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हैं एक साथ बाय यूजिंग द कोड HT10। ये पड़ेगा आपको मात्र यहाँ पे 14,395 रुपए के अंदर। गलती से भी ना ये फीस पे मत कर देना, यहाँ पे यूज कीजिए कोड यहाँ पे HT10, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू, ठीक है साथियों। चलो, तो यहाँ पे होने वाला है बहुत ही शानदार कॉम्बैट जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत सारी स्कॉलरशिप। तो इससे प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे अनलॉक कोड लगाना पड़ेगा जो है HT10 का। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जो है यहाँ पे हरीश तिवारी सर अनअकैडमी। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको सारी चीजें डिटेल से मिलने वाली हैं। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट साथियों। चलो, तो मैं इन सब बातों से मैं लेता हूं विदा। हम मिलते हैं कल बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ में। कल यहाँ पे 14 तारीख के साथियों, कल मैं आपको देने वाला हूं कंपाइलेशन वीडियो 1 से लेकर 10 जुलाई का। तो कल 1 से लेकर 10 जुलाई का जो कंपाइलेशन वीडियो है आपको मिल जाएगा। उसमें हम सारी की सारी बातों को डिटेल से कंपाइलेशन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।